नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और ये हमारी जो यात्रा चली हुई है वो है भारतीय संवैधानिक इतिहास। भारतीय संवैधानिक इतिहास की जो यात्रा है वो उसमें आज हम करेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। यह अधिनियम 1858 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसके बाद में आया। और इस अधिनियम में जो है जो विशेष बात यह थी कि इसमें पहली बार भारतीयों को विधि बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। उनको 2 साल के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और इसमें ज़्यादातर जो सदस्य किया गया वो ज़्यादातर जमींदार थे या फिर किसी रियासत के राजा थे। शामिल तो उन्हें किया गया लेकिन उनको प्रश्न पूछने का अधिकार तक नहीं था। तो इस प्रकार से एक तरफ से तो विधि प्रक्रिया में शामिल किया गया, भाई आप देखो कैसे विधि प्रक्रिया बनती है, लेकिन उनको प्रश्न तक पूछने का अधिकार नहीं था। और दूसरा, इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण भी किया गया। यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मद्रास आदि के लिए एक गवर्नर जनरल विधि बनाता था, उसकी जगह पे अब इन सभी को, बंबई और मद्रास को भी अपनी विधि बनाने की अधिकार मिल गया। और वीटो पावर तो थी ही गवर्नर जनरल की, वो तो पहले से ही थी। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये हुआ एक। दूसरा, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसका विस्तार किया गया। कम से कम 6 सदस्य और अधिक से अधिक 12 सदस्य उसमें हो सकते थे। उसमें जो 5वां जो सदस्य था वो विधिक मेंबर बनाया गया। उसको न्यायविद होना जरूरी था। बैरिस्टर की उपाधि उसे प्राप्त करनी जरूरी होती थी। तो इस प्रकार से इसमें एक विधिक सदस्य भी बनाया गया। उसे 5 साल का बैरिस्टर का अनुभव भी होना चाहिए था या राज्य सचिव। और दूसरा जो है, और जो सदस्य थे उनको भारत में 10 वर्ष रहने की अवधि की जो है म्याद बना रखी थी कि जो भी सदस्य बनेंगे वो भारत में 10 वर्ष रहने का उन्हें अनुभव हो। तो इस प्रकार से इसमें जो है ये परिवर्तन भी हुआ। दूसरा, इसमें एक और था कि गवर्नर जनरल को आज्ञा और निषेध आज्ञा और अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें प्राप्त हो गई। वो काउंसिल से बगैर सलाह लिए भी अध्यादेश जारी कर सकता था, जो 6 महीने तक के लिए वैध होता था। हालांकि और मामलों में उसको काउंसिल की अनुमति लेनी पड़ती थी, काउंसिल की परमिशन लेनी पड़ती थी, अनुमोदन होना पड़ता था। लेकिन उसको वीटो पावर भी थी, गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी प्राप्त थी। इस प्रकार से ये जो है इतने इसमें परिवर्तन धीरे धीरे हुए। लेकिन जो 1857 की क्रांति के बाद में जो देश प्रेम की भावना जो फूट पड़ी थी पूरे भारत में, वो बढ़ती जा रही थी। और इसको कैसे शांत किया जाए, और जो यहाँ भारत में जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी इसको हवा दे रहे थे। लोगों को, यहाँ के राजाओं को, रजवाड़ों को और यहाँ के जो लोग थे
उनसे मेल जोल उन्होंने बढ़ा रखा था और उन्होंने इस प्रकार से देश में स्वायत्तता की जो है मांग डिमांड होने लगी। इसलिए उन अंग्रेज अधिकारियों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया। ए.ओ. अयूम के नेतृत्व में 1885 में कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई और उन्होंने अपना जो है पहला अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया जो सरकारी ढांचे के विरुद्ध असंतोष जाहिर करने के लिए किया। इसमें परिवर्तन करके भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने की बारे में कहा गया। भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डिफलिन ने उन परिस्थिति में सुधार के लिए अपरिहार्य है उसको समझा और इसलिए 1882 में एक जो है समिति की सिफारिश की गई और जिसमें ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो 2 वर्ष के पश्चात पारित हुआ, जो 1892 का अधिनियम बना। यानी कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई वो ये थी कि भाई जितना भी ये विद्रोह है उनके लिए एक मंच तैयार करा देते हैं। अंग्रेजों ने मिलकर, अंग्रेज अधिकारियों के साथ में मिलकर एक ये प्लान रचा ताकि जो है इनका जो गुब्बार है वो सशस्त्र विद्रोह न होकर पॉलिटिकल हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक मंच तैयार करवाया अंग्रेजी अधिकारियों के माध्यम से और उसमें वो अपनी गलबाजी करते रहते थे और वहाँ पे वो अंग्रेजों को प्रस्ताव दे देते थे भाई ऐसे ऐसे करो और वो प्रस्ताव में वो कहे हाँ जी विचार करेंगे। तो इस प्रकार से जो क्रांतिकारी जो विद्रोह था वो राजनीतिक विद्रोह में बदलने लगा और इसके लिए एक मंच मिल गया अखिल भारतीय कांग्रेस। जो एक अंग्रेजी जो अफसर था जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी था ए.ओ. अयूम, उसने इसका गठन किया, अपना प्रस्ताव उन्होंने पास रख कर किया और वो प्रस्ताव में ये था कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा मांग जो है भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको स्वायत्तता दी जाए विधि बनाने में। तो एक उसके बाद में एक 1892 में एक विधेयक बन के आया। इस विधेयक में क्या क्या बात थी जिसको भारत परिषद अधिनियम कहा गया वो अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।